गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग काकरोच चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तो काकरोच में जो कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, इन सब क्वेश्चन को देख लेते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे एक फ़ायदा या एक एडवांटेज ये मिलना है क्योंकि बेटा क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आपको आइडिया मिल जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन का आइडिया मिल गया तो समझो कि क्वेश्चन सच ऐसे ही लगभग आने हैं। और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। प्रीवियस का मतलब बेटा कि हम लोग पीछे के जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो ये काकरोच का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। क्वेश्चन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो देखो क्वेश्चन बेटा ये लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेट एज इट हैपन इन द कॉमन काकरोच। मतलब कि जैसे कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखो मालपीजियन ट्यूब्यूल आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये सही है। यहाँ तक मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कोलन, ये बेटा गलत है ना। प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कोलन मतलब कि अगर हम लोग ये देखें कि अगर जैसे ये है, ये पार्ट है मिडगट का, ये इस पे लगे होते हैं। ये देखो भाई, ये हमारा क्या हो गया, मालपीजियन ट्यूब्यूल। तो यहां हुआ मिडगट और ये हुआ इलियम का पार्ट। किसका पार्ट हो गया, इलियम का। तो ये हो गया मालपीजियन ट्यूब्यूल। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल कहां पर लगा है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कोलन। तो ये बेटा कोलन से प्रोजेक्ट हो रहा है क्या, नहीं, ये प्रोजेक्ट हो रहा है कहां से, मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर, मतलब बेटा इलियम वाले पार्ट से, राइट। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। क्या बेटा इसमें कोई रिस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाएगा, काकरोच में कोई रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है क्या, नहीं। तो अगर है तो हीमोसाइनिन है, बट बेटा किसमें, अदर आर्थ्रोपोड्स में। इंसेक्टा में, क्लास इंसेक्टा में क्या नहीं पाया जाएगा, क्लास इंसेक्टा में एक भी रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं पाए जाएंगे। दूसरा बेटा देखो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया। तो क्या बेटा इसमें यूरिया होता है क्या, नहीं, इसमें क्या होगा, यूरिक एसिड। अगर ये यूरिक एसिड होता तब तो सही था। इसका मतलब बेटा ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब हमारे पास बचा कौन सा, द फूड इज ग्राइंडेड बाय मैंडिबल एंड बेटा क्या, गिजर्ड। तो मैंडिबल और गिजर्ड क्या करेगा, मैंडिबल ये टीथ का बेटा माउथ पार्ट है, यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर ग्राइंडिंग होना है। गिजर्ड बेटा किसका पार्ट है, स्टमक का पार्ट है, यहाँ पर क्या होना है, ग्राइंडिंग होना है। तो ये पार्ट हो गया। ये मतलब क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हम लोगों ने काकरोच से रिलेटेड बातें देख लिया। तो क्वेश्चन बेटा समझ में आ चुका है। तो ये कहाँ पर गलत था, यहाँ पर इलियम होना चाहिए था। ये बेटा हीमोग्लोबिन नहीं है ही नहीं यहाँ पर क्या होना चाहिए, यूरिक एसिड होना चाहिए। ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, मतलब ये आंसर सही हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द रिस्पेक्ट टू द पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो बेटा आपको इसमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो सबसे पहली बात, जब भी आए क्वेश्चन वो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज पूछ रहा है। तो जैसे यहाँ से क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नर्वस सिस्टम लोकेटेड डार्सली कंसिस्ट ऑफ द सेगमेंटेड अरेंज गैंग्लिया जॉइंटेड बाय अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स। क्या ये बेटा डार्सली लोकेटेड होता है क्या ये डार्सली लोकेटेड होगा, इसका मतलब बेटा ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ये इसकी लोकेशन कहाँ होनी है, वेंट्रल साइड में, या वेंट्रली लोकेटेड होता है। मतलब बेटा आप ऐसे समझिए कि जैसे ये हो गया, हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ईसोफेगस का पार्ट है, यहां पर सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया वाला पार्ट है, ये सब फेरेंजियल गैंग्लिया है, ठीक बेटा। इसके नीचे से क्या निकला होगा, नर्व कार्ड लगा होगा, ये ऐसे नर्व कार्ड होगा, ये ऐसे,
3 बड़ा गैंग्लिया कहाँ पर होगा, 3 गैंग्लिया होगा थोरेसिस रीजन में, 6 गैंग्लिया कहाँ पर होगा, एब्डोमेन रीजन में। मान लो ये थोरेसिस रीजन है, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, मतलब बेटा यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे। तो ये डार्सली लोकेटेड नहीं है। मेल्स बियर अ पेयर ऑफ शार्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल। मेल्स में बेटा क्या पाया जाएगा, थर्ड एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है। क्या एनल स्टाइल बेटा क्या काम करेगा, यही तो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, यही तो कॉपुलेशन में हेल्प करेगा। देयर आर 16 वेरी लॉन्ग मालपीजियन ट्यूब्यूल। मालपीजियन ट्यूब्यूल बेटा 16 ही होता है क्या, 16 होता है। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल का जो नंबर होता है बेटा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 से 150 के बीच में। मतलब बेटा ये 16 नहीं होगा, नंबर बेटा इसके ज्यादा होते हैं। कितने होंगे, 90 टू 150 के आसपास होता है। तो ये स्टेटमेंट बेटा देखो, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ये स्टेटमेंट बेटा गलत है। ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कैरिड आउट ओनली बाय द माउथ पार्ट। नहीं बेटा, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा माउथ पार्ट ही नहीं, एलिमेंट्री कैनाल भी बेटा ग्राइंडिंग का काम करता है। तो जो ग्राइंडिंग ऑफ फूड है, अभी बेटा पीछे आपने देखा ग्राइंडिंग ऑफ फूड था, वो कौन कर रहा था, एक तो हो गया मैंडिबल एंड दूसरा हो गया गिजर्ड या गिजर्ड। तो मैंडिबल एंड गिजर्ड बेटा ये क्या होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, केवल इस ओनली के कारण। क्वेश्चन पर बेटा ध्यान दीजिएगा, इस ओनली के कारण ये गलत हो गया, बाकी बेटा सही था सब। तो आंसर कौन सा अब जाएगा हमारा, आंसर बेटा इसका कौन सा हो गया, सेकंड आंसर करेक्ट हो गया। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द कॉकरोच। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द कॉकरोच। बेटा सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन के बारे में आपसे पूछ रहा है, कौन से बारे में, करेक्ट ऑप्शन के बारे में। दो 4 विंग आर टेगमिना, ये तो सही है। 4 विंग आर बेटा क्या, टेगमिना। टेगमिना को ही आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रा, ये सही स्टेटमेंट है। बट बेटा यूज्ड आर या यूज्ड इन अ फ्लाइट, क्या ये फ्लाइट में यूज होगा, नहीं बेटा, इसीलिए तो ये यूज करता है। अगर यहां पर क्या लगा होगा कि जो फर्स्ट पेयर विंग होगा, आप ध्यान से बेटा सुनिएगा, फर्स्ट पेयर विंग्स जो जिसको हम लोग बोलते हैं 4 विंग, 4 विंग को ही बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, टेगमिना। और टेगमिना को ही बेटा हम लोग बोलते हैं इलिप्ट्रा। और याद ये रखना है, ये फॉल्स विंग्स है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है जानते हैं क्या, इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना। क्या करना, प्रोटेक्शन करना। तो बेटा ये प्रोटेक्शन का काम करेगा, ना कि क्या करेगा, फ्लाइट का काम करेगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। मालपीजियन ट्यूब्यूल कन्वर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू यूरिया। तो क्या बेटा मालपीजियन ट्यूब्यूल कन्वर्ट करेगा किसमें, यूरिया में, नहीं। पहली बात तो यूरिया बनेगा नहीं, पहली बात क्या नहीं बनेगा, यूरिया नहीं बनेगा। जब बेटा यूरिया नहीं बनेगा तो बनेगा क्या, यूरिक एसिड। लेकिन कन्वर्ट कौन करता है, फैट बॉडी करता है। फैट बॉडी में कौन सा सेल, यूरेट सेल। तो आप ऐसे समझिए कि जो कॉकरोच में बेटा जो स्क्रीटी आर्गन है, स्क्रीटी आर्गन में प्राइमरी हो जाएगा और सेकेंडरी हो जाएगा। सेकेंडरी का मतलब एसेसरी है। एसेसरी में बेटा कौन से होते हैं, तो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर फैट बॉडी हो गया, यूरेट सेल हो गया, सॉरी यूरिकोज सेल या यूरिकोज ग्लैंड हो गई, और नेफ्रोसाइट सेल्स हो गई। तो फैट बॉडी जो होती है, फैट बॉडी ही, या जो फैट बॉडी है यही किसको कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा या यही सिंथेसिस करेगा किसकी, यूरिक एसिड की सिंथेसिस होगी। जैसे हम लोगों में क्या बनता है बेटा, यूरिया। यूरिया की सिंथेसिस कौन करता है, लीवर। वैसे ही कॉकरोच में यूरेट सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स, यूरेट सेल। ये किसका पार्ट है, फैट बॉडी का। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर फैट बॉडी के अंदर ही बेटा यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा बेटा ये मालपीजियन ट्यूब्यूल, नहीं। इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा,
ये भी स्टेटमेंट बेटा देखो, ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो गया, ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा गलत हो गया। मेल्स बियर शार्ट एनल स्टाइल नॉट प्रेजेंट इन फीमेल, तो एनल स्टाइल बेटा केवल और केवल किसमें प्रेजेंट होती है, मेल में। मतलब अगर हम लोग बेटा इसको ऐसे फिगर के फॉर्म में देखें, ये देखो ये टर्गा वाला पार्ट है, ये स्टर्ना का पार्ट है, मतलब डार्सल सरफेस को टर्गम या टर्जाइट, और ये इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल साइड को। तो यहाँ पर जो टर्जाइट है देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सेगमेंट हो गया। ऐसे ही नीचे भी सेगमेंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो 9th वाला पार्ट है, 9 वाला पार्ट है, यहीं से बेटा क्या लगा होगा, जो 9 वाला पार्ट होगा यहीं से, इसी वाले पार्ट से एनल स्टाइल निकला होता है, ये यहीं से एनल स्टाइल निकला होता है। तो जो एनल स्टाइल होगा वो किस में पाया जाएगा, प्रेजेंट ओनली इन अ मेल, तो मेल में केवल बेटा प्रेजेंट होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है। नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ द डार्सल नर्व कार्ड, बेटा यही तो गलत हो गया। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बेटा बताया ये डार्सल नर्व कार्ड, यहाँ होना क्या चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था वेंट्रल नर्व कार्ड एंड 10 पेयर्स ऑफ द गैंग्लिया। कितने पेयर बेटा, 10 पेयर ऑफ द गैंग्लिया। 10 पेयर नहीं होगा, ये 9 होगा। 9 होगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 3 + 6। 3 + 6 का मतलब कि 3 थोरेसिस रीजन में और 6 एब्डोमेन के रीजन में होगा। तो स्टेटमेंट और क्वेश्चन बेटा कौन सा आंसर सही हो गया, मेल्स बियर शार्ट एनल स्टाइल नॉट प्रेजेंट इन अ फीमेल। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, which one of the following is the one of the path by the air during the respiration in adult male periparenita americana is enter the animal body। बेटे अब इसका देखो, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, पाथ, तो मैं आपको एक फिगर से समझा दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बेटा ये पार्ट क्या होता है, ये इसका माउथ का पार्ट हो गया, ये इसका प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। ये वाला पार्ट क्या हो गया, एब्डोमेन का। ये पार्ट क्या हो गया, एब्डोमेन का 10 सेगमेंट। एब्डोमेन का कितना सेगमेंट होगा बेटा, ये 10 सेगमेंट ये होगा। यहीं पर क्या पाए जाएंगे, इन्हीं रीजन पर पाया जाएगा स्पाइरेकल्स। बट इसको अगर हम लोग ऐसे देखें एक फिगर के फॉर्म में, तो ये बेटा हमने बनाया क्या, स्पाइरेकल्स, ये बनाया ट्राइकिया, ये बनाया ट्राइकिया, ये स्पाइरेकल्स हो गया, इस पर स्फिंक्टर हो गए। ये बेटा बनाया मैंने क्या, ये बनाया ट्रैक्यूल्स, ये। और यहां पर क्या होगा, ये देखो यहीं पर पाया जाएगा, ये टिश्यू का हिस्सा है। अब हमें पाथ बताना है। पाथ बेटा क्या दें, पहले स्पाइरेकल आया, ये ट्रैकिया आया, ट्रैक्यूल्स आया, और फिर क्या हो गया, टिश्यू आ गया। तो आइए मैच कराते हैं। पहले वाले ऑप्शन में आइए, स्पाइरेकल इन अ मेटाथोरैक्स, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा कहाँ पर आया, ट्रैकिया में आया। ट्रैकिया से कहाँ गया, ट्रैक्यूल्स में। ट्रैक्यूल से कहाँ गया, ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू द सेल्स या टिश्यू में चला गया। माउथ में आएगा बेटा, माउथ से कैसे जाएगा, माउथ हो गया, ब्रंकियल ट्यूब्यूल हो गया, ट्रैकिया हो गया, ऑक्सीजन। मतलब बेटा ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्पाइरेकल्स इन प्रोथोरैक्स, ट्रैक्यूल, ट्रैकिया, ऑक्सीजन। बेटा यहाँ पर देखो स्पाइरेकल्स जो प्रोथोरैक्स के रीजन में है, आपको ये एकदम बेटा याद रखना है, आपको एकदम 100% याद रखना है क्योंकि थोरैक्स के रीजन में जो स्पाइरेकल्स होते हैं, थोरैक्स के रीजन में या थोरैक्स के रीजन में देखो जो स्पाइरेकल्स हैं, ये थोरैक्स के रीजन में, 2 थोरैक्स के रीजन में है, 8 बेटा ये एब्डोमेन के रीजन में है। अगर ये थोरैक्स के रीजन में है तो थोरैक्स में बेटा ये मेटाथोरैक्स, मीजो एंड मेटाथोरैक्स। बेटा ये प्रोथोरैक्स में होगा ही नहीं क्योंकि 2 ही पेयर है ना ये। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, इसके कारण गलत हो गया। हाइपोफेरिंक्स माउथ, बेटा हाइपोफेरिंक्स माउथ के द्वारा जाएगा ही नहीं, तो इसके लिए एक अलग से सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, सबसे पहले बेटा क्या हो जाएगा, स्पाइरेकल्स हो जाएगा, स्पाइरेकल ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया ट्रैक्यूल्स में जाएगा, ट्रैक्यूल से इसमें जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।
व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर लास्ट मूवमेंट ऑफ द कॉकरोच निम्फ। अगर कॉकरोच के निम्फ में, बट आप एकदम याद रखना कि जो इसमें कॉकरोच में जो बेटा मेटामार्फोसिस होता है, मेटामार्फोसिस का आपको क्लियर होना चाहिए। भाई मेटामार्फोसिस क्या होता है? मेटामार्फोसिस कहने का मतलब हो गया कि लार्वल स्टेज कन्वर्ट इनटू द एडल्ट स्टेज। लार्वा अगर ये एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो ये कहलाएगा मेटामार्फोसिस। अब मेटामार्फोसिस होगा, अगर मेटामार्फोसिस होगा तो मेटामार्फोसिस कैसा होगा? पारोमेटाबोलस होगा, यहां पर होगा पारोमेटाबोलस। पारोमेटाबोलस का मतलब बेटा यहां पर ग्रेजुअल होगा। यहां पर अगर पारोमेटाबोलस की बात बताएंगे तो ग्रेजुअल होगा। अब बताना क्या चाह रहा था कि जो लार्वा है, इसका जो लार्वा है उसको बोलते हैं निम्फ। तो बेटा यहां पर जो मोल्टिंग होती है वो कुल 13 टाइम्स होती है। यहां पर जो मोल्टिंग होती है वो कितनी टाइम्स होंगी? 13 टाइम्स मोल्टिंग होगी। ठीक है, अगर 13 टाइम्स बेटा मोल्टिंग है, 13 टाइम मोल्टिंग है, इसका मतलब कि लास्ट मोल्टिंग में वो एडल्ट बन जाएगा। लास्ट मोल्टिंग में क्या बन जाएगा? एडल्ट बन जाएगा। अगर ये एडल्ट बन जाएगा तो कैसे हो जाएगा? तो सीधी सी बात है कि अगर लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं तो एनल सरसाई बेटा ऑलरेडी बन चुका होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बेटा यहाँ पर ये गलत है। मैंडिबल बिकम हार्डर, बेटा ये गलत है क्योंकि एडल्ट में ये सब सॉफ्ट वगैरह हो जाएंगे। फिर देखो बोथ बेटा फोर विंग्स एंड द हिंड विंग्स आर डेवलप। तो इसका मतलब बेटा कि यहां पर देखो, जब जैसे निम्फ है, ये निम्फ में क्या पाया जाएगा? विंग्स पैड पाए जाएंगे। बेटा क्या पाए जाएंगे? विंग पैड पाया जाएगा। और जब यही एडल्ट हो जाएगा तो एडल्ट में क्या पाया जाएगा? एडल्ट में विंग्स डेवलप हो जाएंगे। एडल्ट में विंग्स होता है, जबकि लार्वल कंडीशन में विंग पैड होगा। चलो, द बॉडी सेल इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ। बेटा किस फॉर्म में? वो हीमोलिम्फ से वो किस फॉर्म में एलिमिनेट करेगा? तो आप अगर बड़ा फिगर के फॉर्म में समझे तो ये फिगर देखो भाई, ये वाला जो पार्ट है ये सब हीमोलिम्फ का है। ये हीमोलिम्फ का एरिया है। हीमोलिम्फ का मतलब बेटा ब्लड में ये बाथड होता है। ठीक, और इसी हीमोलिम्फ में पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा पोटेशियम यूरेट। तो पोटेशियम यूरेट बेटा ये इसमें इंटर करेगा, फिर यहाँ से होते हुए ये इसके द्वारा एलिमिनेट करेगा। मतलब किस फॉर्म में? ये पोटेशियम यूरेट। अब आप कहोगे सर पोटेशियम यूरेट एलिमिनेट होगा कि यूरिक एसिड एलिमिनेट होगा? बेटा पोटेशियम यूरेट होगा, पोटेशियम यूरेट। अब इसके अंदर, अगर इसके अंदर बेटा फिगर के फॉर्म में समझे, मान लो ये फिगर है, इसमें ये एपिथेलियम होगा, वो भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम और सिलेटेड एपिथेलियम होगा। बेटा ये ग्लैंडुलर और सिलेटेड एपिथेलियम होगा। तो जो पोटेशियम यूरेट होगा ये यहाँ पर आएगा, ये वाटर हो गया। एंड बेटा वाटर के साथ साथ है यहाँ पर, वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड से, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूरिक एसिड में। और कुछ बेटा क्या बन जाएगा? पोटेशियम यूरेट। तो जो पोटेशियम यूरेट है वो फिर से बैक हो जाएगा और यूरिक एसिड यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट का मतलब बेटा इससे जो एलिमिनेट होगा वो यूरिक एसिड होगा। लेकिन हीमोलिम्फ से यहाँ पर क्या आएगा? हीमोलिम्फ से मालपीजियन ट्यूब्यूल में क्या आएगा? पोटेशियम यूरेट। ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ना कि इसमें यूरिक एसिड पूछ रहा है। चलो।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर नॉट प्रेजेंट इन ए पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। बेटा इसमें साइजोसील कैविटी एज अ बॉडी कैविटी, हाँ ठीक है। आपने पढ़ा कि जो सीलोम होते हैं, सीलोम बेटा कितने टाइप के होते हैं? सीलोम 3 टाइप के होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, एक होता है एसीलोमेट, दूसरा होता है स्यूडोसीलोमेट, और तीसरा होता है यूसीलोमेट। एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड ये हो जाएगा। एसीलोमेट का बेटा एग्जांपल आप सबको पता है। एसीलोमेट का एग्जांपल जब हम लोगों ने देखा था तो ये था, कौन सा हो जाएगा? प्लेटिहेल्मिन्थीज या फ्लैट वॉर्म हो जाएगा। इसका बेटा राउंड वॉर्म होगा या स्केल्मेंथीज होगा। ये एनिलिडा से लेकर के कार्डेटा तक, एनिलिडा टू कार्डेटा। बट बेटा इसमें जो यूसिलोमेट होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइजोसीलोम, और दूसरा होता है एंटीरोसीलोम। एक होता है साइजोसीलोम, दूसरा होता है एंटीरोसीलोम। जो साइजोसीलोम होगा, जो बेटा साइजोसीलोम होगा, साइजो मीन्स क्या होता है? साइजो मीन्स होता है स्प्लिटिंग। तो ये बेटा किससे बनता है? ये बनता है, दिस टाइप ऑफ सीलोम इज फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। दिस टाइप ऑफ सीलोम इज फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। और इसके 3 ही एग्जाम्पल हैं। इसके बेटा जो एग्जाम्पल होंगे वो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। तो इनमें क्या पाया जाएगा? इनमें पाया जाएगा साइजोसीलोम। एंटीरोसीलोम, एंटीरो का मतलब ये फॉर्म बाय द आउट पुशिंग ऑफ मेसोडर्म, मेसोडर्म के आउट पुशिंग से बनता है। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा। तो इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा एग्जाम्पल हो जाएगा एंटीरोसीलोम का। तो ठीक, इसका मतलब कि साइजोसीलोम है एज अ बॉडी कैविटी। और आपसे बेटा इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? नॉट प्रेजेंट इन, आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा पूछ रहा है। इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मैं बेटा इसको अभी आगे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर देखो, एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एन एस्टिल ग्लूकोसामिन, सही है, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं नाग। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये बना होता है काइटिन का। किसका बना है? काइटिन का। अगर ये काइटिन का बना है, अगर ये काइटिन का बना है तो ये बेटा सही स्टेटमेंट है, ठीक है। मेटामेरिकली सिगमेंटेड बॉडी, हाँ बेटा मेटामेरिकली सिगमेंटेड बॉडी का मतलब क्या होता है? इसमें सिगमेंटेशन पाया जाएगा, लेकिन बाहर से पाया जाएगा। बाहर से पाए जाने का क्या सेंस है? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के फॉर्म में ये डिवाइड होता है। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के फॉर्म में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसीलिए बेटा ये स्टेटमेंट भी इनका क्या है? करेक्ट है। बट आपसे कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसके अलावा आंसर तो बेटा हमें मिल गया, हमें आंसर मिल गया क्या? ये इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज। ये होता क्या है भाई इनडिटर्मिनेट या रेडियल क्लीवेज? अगर हम लोग इसको देखें, तो यहाँ से बेटा हम लोग देखते हैं इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज। अगर बेटा इनडिटर्मिनेट और रेडियल क्लीवेज की बात करें
तो आप याद रखना कि इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है डिटर्मिनेट टाइप का। अब आप फिर से देखो, जैसे ये स्पर्म हो गया, ये ओवा हो गया, ये दोनों क्या हो गए, फ्यूज होकर के क्या बनाए, जाइगोट। जाइगोट से क्या बना, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला की जो सेल्स होती हैं वो कौन सी हो जाएंगी, ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टुला की जो सेल्स होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ध्यान से बेटा सुनिएगा, ब्लास्टोमियर। अगर ब्लास्टोमियर का फेट या फ्यूचर पहले से एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के समय ही डिटरमाइंड है तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेट। और जितने भी लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाएगा डिटर्मिनेट। एंड सेकेंड पॉइंट आता है कि ये रेडियल क्लीवेज होता है। तो रेडियल क्लीवेज का मतलब कि इसको कहीं से भी अगर इक्वल पार्ट में कहीं से भी डिवाइड करोगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। और जितने हायर एनिमल्स होते हैं वो सबके सब में बाइलेटरल क्लीवेज पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, बाइलेटरल क्लीवेज पाया जाएगा। और लोअर एनिमल्स लाइक द एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क में स्पाइरल क्लीवेज होता है। कौन सा क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो बेटा ध्यान से पढ़ना क्या होता है कि आपसे क्या पूछ रहा है, ये इनकरेक्ट है। कॉकरोच एग्जिबिट मोजाइक विजन विथ लेस सेंसिटिविटी एंड मोर रेजुलेशन। मोर सेंसिटिविटी, लेस रेजुलेशन। A mushroom shaped gland is present in 6 to 7 segment of the male cockroach। ये वाला स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है। दूसरा क्या हो जाएगा, a pair of spermathecae या spermatheca present in the 6 segment of the female cockroach। ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। A female cockroach possesses 16 ovules। ये सही है, 8+8 के अरेंजमेंट में होते हैं इन द ओवरीज। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बेटा इस स्टेटमेंट में गलती क्या है, ये भी तो देखने में सही दिख रहा है, देखने में ये भी तो सही दिख रहा है। क्या, कॉकरोच एग्जिबिट मोजाइक विजन, यहां तक तो सही है। बेटा ये यहां पर और यहां गलत है। यहां क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए मोर सेंसिटिविटी लेस रेजुलेशन, लेकिन है क्या, लेस सेंसिटिविटी। बेटा सेंसिटिविटी क्यों ज़्यादा होगी, सेंसिटिविटी इसलिए ज़्यादा होनी है क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट हैं। छोटे छोटे पार्ट मिलकर के किसके पास भेजेंगे, ब्रेन के पास। बट ब्रेन क्या नहीं कर पाता है। अब देखो सारे जो मोजाइक विजन होता है, इसको आप ध्यान से सुन लो। मोजाइक विजन किसका बना है, ओमेटिडिया का। किसका बना है, ओमेटिडिया का। और ओमेटिडियम में जो होते हैं ये इनमें क्या होगा, विजन। ये सारे ओमेटिडियम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। सारे ओमेटिडियम किसका फॉर्मेशन करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो सेंसिटिविटी तो ज़्यादा है ही भाई, बट ये क्योंकि एक साथ किसके पास मैसेज देंगे, ब्रेन के पास। और ब्रेन बेटा इसको क्या नहीं कर पाएगा, ब्रेन इसको पूरी तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, लेस रेजुलेशन। तो मोर सेंसिटिविटी लेस रेजुलेशन क्यों बोलते हैं, ये रीजन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, अब इसके बाद ये कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और